ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत उलझाऊ क्वेश्चन है। तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, मतलब क्या है कि एक AP और दूसरा AP दोनों दिया हुआ है। तो 35 नंबर में हम लोग मान लेते हैं 2 AP है, तो फर्स्ट AP और सेकेंड AP ये दोनों मान लेते हैं हम लोग। एक का फर्स्ट टर्म जो हुआ, इसका फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं A। फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास A, कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस ये हो गया D। इसका हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल A, फर्स्ट टर्म कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल D। इसका अगर SN निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। इसका अगर SN निकालेंगे तो वो हो जाएगा कौन? नहीं, हम अभी नहीं खाएं, थोड़ा देर बाद आएंगे खाने के लिए। मम्मी लोग को बोलो खाने के लिए। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, SN/SN दे दिया है इतना। SN/SN दिया हुआ है हमारे पास 3n + 8 is to 7n + 15। SN/SN दिया हुआ है हमारे पास 3n + 8, 3n + 8, और नीचे दे दिया हमारे पास 7n + 15। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान रखिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, और इधर हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। इसका वैल्यू दे दिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 + 3n बाई, इधर हो जाएगा 15 + 7n। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग को फॉर्मेट क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए हम लोग को n-1 इंटू D। n/2 और n/2 दोनों ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए n-1 होता है तो -3 और +3 करते हैं, यहाँ पे -7 और +7 करते हैं। कोई फॉर्मेट चेंज, सिर्फ फॉर्मेट चेंज किए हम लोग, कोई इसका वैल्यू चेंज नहीं किए। ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू D, और नीचे हुआ हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू D। इधर हो गया हमारे पास 8 × 3 = 11 प्लस n-1 इंटू 3, और नीचे हो गया हमारे पास 15 × 7 = 22 प्लस n-1 इंटू 7। तो दोनों AP का हमारे पास, कि अगर फर्स्ट AP हम लोग लेके चलते हैं, फर्स्ट AP, और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड AP, तो दोनों AP के लिए हमारे पास क्या आया, 2a का 1 में आ गया हमारे पास, 2a का वैल्यू आ गया 11। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11/2। D के केस में आया है हमारे पास 3। यहाँ पे 2a जो हुआ वो हो गया 22। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 11। D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7। इतना ध्यान रखना है। तो दोनों का 12 टर्म का रेशियो निकालना था, तो दोनों का 12 टर्म निकालेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे T12 करते हैं, T12, तो ये हो जाएगा a प्लस 11D, तो 5.5 प्लस 11 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5.5 प्लस 33, 38.5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग T12 निकालते हैं तो a प्लस 11D हो जाएगा। ये हो जाएगा, a हुआ 11 प्लस 11 इंटू 7, ये हो जाएगा 11 + 77, मतलब क्या होगा 88। तो दोनों का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं T12 बाई T12, तो ये हो जाएगा 38.5 बाई 88,
पॉइंट हटाए, नीचे 0 आया, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा हमारे पास 80, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा